आज शिव कथा, शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज पार्वती खंड का आज 30वां अध्याय। ये जो पार्वती खंड है, इसके सारे अध्याय माता पार्वती की जन्म से लेकर तपस्या और शंकर भगवान के वरदान और विवाह तक के संबंधित बड़ी आकर्षण ये खंड है, पार्वती खंड। मैं श्री योगी प्रमोद जी महाराज आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज पार्वती खंड का 30वां अध्याय, जिसका नाम है पार्वती जी का स्वगृह गमन और शिव का नाना कौतुक वर्णन। बहुत ही सुंदर अध्याय। शिव जी का दर्शन और वरदान प्राप्त करके पार्वती देवी अपनी तपस्या में शिव जी का दर्शन और वरदान प्राप्त करके पार्वती देवी अपने स्वरूप को सार्थक करके और अपने जिहा से महादेव महादेव शब्द का उद्घोष करते हुए अपनी सखियों के साथ वन से अपने पिता के महल की ओर चल पड़ी। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय जी अपनी पुत्री की अगवानी के लिए निकल पड़े। यह समाचार जब उनके भाई मैनाक, उनकी माता मैना देवी को पता चला तो वो भी सेना सहित हिमालय वासी सभी लोग हिमालय जी के पीछे पार्वती देवी के आगमन के लिए निकल पड़े। हिमालय के नगर में जितनी स्त्रियां थीं, सभी स्त्रियों ने स्वर्ण थाल में आरती सजाकर माता पार्वती देवी पार्वती का आगमन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। हिमालय के नगर में गाजे बाजे बजने लगे कि पार्वती देवी की तपस्या सार्थक हो गई। नगर में प्रवेश करते समय सबसे पहले पार्वती देवी ने अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श किया है, उनको प्रणाम किया है और भाई को, अपने मैनाक को भी प्रणाम किया है। भाई ने भी उनके पैर को छुआ है और माता ने आलिंगन कर कर उनको गोद में उठा लिया। और माता मैना देवी कहती कि हे पुत्री पार्वती, तुमने तो हमारे कुल में जन्म लेकर ये तपस्या करके हमारे कुल को तारने का जो कार्य किया है, संपन्न कर दिया है। हम लोग तो धन्य हो गए। तब सभी स्त्रियों ने पार्वती देवी के माथे पर चंदन लगाकर उनकी आरती उतारी है, उनके ऊपर फूल की बरसात किया है और ब्राह्मणों ने मंगलाचार गाना शुरू कर दिया। पार्वती देवी की तपस्या सफल होने पर सभी स्त्री पुरुष इतने प्रसन्न हो गए थे कि वो नृत्य करने लगे। वो नृत्य एक उत्सव में परिवर्तित हो गया और सभी लोग नृत्य कर रहे थे कि उसी में शंकर भगवान नट का स्वरूप धारण कर कर उसी हिमालय वासियों की भीड़ में वो भी नृत्य करने लग गए। शंकर भगवान का नट स्वरूप बाएं हाथ में सिरंगी और दाएं हाथ में डमरू और पीठ पर गुदड़ी धारण किए हुए वो भी उसी भीड़ में मनोहर नृत्य करने लग गए और गाने भी लग गए। सिरंगी और डमरू से जो ध्वनि निकली, वो विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकली, जिससे सभी हिमालयवासी आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर उस नट स्वरूप शंकर भगवान के पास आकर सभी लोग नृत्य करने लग गए। पार्वती की माता मैना देवी भी उस नट से प्रभावित होकर उस नट के साथ नृत्य करने लग गई। जब पार्वती देवी ने उस नट को देखा तब उन्होंने शंकर भगवान को पहचान लिया और मन ही मन शंकर भगवान को प्रणाम किया है और उनके मन में शंकर भगवान ने अपने स्वरूप, दिव्य स्वरूप का अवतार करके दर्शन कराया और उस दर्शन करते ही पार्वती देवी बेहोश हो गई। जब शंकर भगवान
ने पार्वती देवी को दर्शन दिया है, कहा है कि हे पार्वती, तुम मुझसे आज फिर एक वरदान मांग लो। तब पार्वती देवी ने एक ही वरदान मांगा कि आप ही मेरे पति हो। मैना देवी नट के गान से प्रभावित होकर एक सोने के थाल में रत्नों से भरा वो थाल उपहार स्वरूप उस नट को देना चाहा, तो उस नट ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा यदि देना हो तो हमको पार्वती को दे दो। तभी वो क्रोधित हो गई और उसी समय हिमालय जी भी वहीं पहुंच गए। जब हिमालय जी वहां पहुंच गए तो हिमालय जी भी उसको बहुत सा उपहार देना चाहा, परंतु उसने लेने से इनकार कर दिया। और फिर कहता है हिमालय से कि वो नट कहता है कि हे हिमालय, अगर देना चाहते हो तो अपनी पुत्री पार्वती को दे दो। तब हिमालय जी को क्रोध आ गया। जब हिमालय जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने अपने सेना से कहा, सिपाहियों से, कि इस नट को बाहर कर दो। मगर उस नट का दिव्य स्वरूप किसी के अंदर इतनी साहस नहीं हुआ, इतना सामर्थ्य नहीं जुटा पाया वो कोई भी व्यक्ति कि उस नट को हिमालय नगर से बाहर कर दे। तब उस नट ने शैलोदृशम तम तत्र विष्णु रूपधरम धृतम, तभी नट ने चतुर्भुज रूप को धारण करके विष्णु स्वरूप में हिमालय को दर्शन दे दिया। जब उस हिमालय जी ने देखा कि ये नट तो विष्णु भगवान हैं, चतुर्भुज में ये अवतरित हो चुके हैं, सुदर्शन चक्र पीत वर्ण, तब हिमालय विष्णु स्वरूप को पूजना शुरू कर दिया। जैसे हिमालय जी उस विष्णु स्वरूप को पूजने लगे, तभी वो नट ततोदादिशम जगताम सष्टारम च चतुर्मुखम, तब वही नट विष्णु स्वरूप को त्याग कर तुरंत वो ब्रह्मा स्वरूप में आ गया। जब हिमालय ने देखा ये तो ब्रह्मा स्वरूप में चतुर्मुख धारण किए हुए है, तब वो ब्रह्मा स्वरूप को पूजने लगे। तभी वो नट ततः सूर्य स्वरूपम चा जग चक्षु स्वरूपकम, तब उस नट ने ब्रह्मा स्वरूप को भी छोड़कर सूर्य के स्वरूप को धारण कर लिया और नट वो पुनः सूर्य रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे सूर्य स्वरूप को हिमालय जी पूजने लगे, तभी वो नट ततोदादृशम तम तातु रुद्र रूपम महाद्रुतम, तभी वो नट रुद्र रूप शंकर भगवान में प्रकट हो गया। तब और प्रकट होकर जैसे प्रकट हुए तो वैसे हिमालय जी शिव जी को पूजने लगे। और परंतु शिव की माया देखो कि हिमालय जी से पुनः उसने नट स्वरूप में आकर पार्वती को मांग लिया, परंतु माया से हिमालय जी का मन पुनः यही आ गया कि मैं पार्वती को नहीं दूंगा। उन्होंने अस्वीकार कर दिया और फिर वहीं पर नट अंतर ध्यान हो जाता है। इसी के साथ ये पार्वती खंड का 30वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को एक निवेदन करते हैं अंत में कि आप जब हमारी वीडियो कथा की सुना करें तो लाइक का बटन दबाया करिए। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे YouTube में कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो शिव महापुराण के एक अध्याय का वीडियो बनाकर रोज डालता हो। मैं करता हूँ ये काम इसलिए कि कुछ लोग जो शिव भक्त हों वो हमारी शिव महापुराण की कथा को सुनकर और अपने को भाग्यशाली बनावें। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।